आपका दिमाग कभी चुप नहीं होता, हर छोटी छोटी बात को सोचता रहता है? अगर हाँ, तो ये है ओवर थिंकिंग। ठीक है, ये आपकी जिंदगी को धीरे धीरे खत्म कर रही है। ओवर थिंकिंग ये एक घुन है आपकी लाइफ को धीरे धीरे स्पॉइल करने का। ओवर थिंकिंग आदत बन जाती है, हैबिट बन जाती है। आप ना चाहते हुए भी अननेसेसरीली इसको कर रहे होते हो। ठीक है, ये सोच ऐसी होती है, कभी ख़त्म नहीं होती है। आप अभी ऐसे सोच रहे हो, फिर किसी और के बारे में ऐसे सोचोगे, फिर वहाँ से कहीं और पहुँच जाओगे। तो ये ओवर थिंकिंग की जो आदत है ना, ये आपको बाहर से नहीं अंदर से तोड़ती है माय डियर। तो आप सोचते हो उसने ऐसा कहा ही क्यों, उसने सही नहीं किया, या मैंने सही नहीं किया, या गलत, लोग क्या सोचेंगे। मतलब कंटिन्यूटी आप इस ही भ्रम जाल में फंसे रहते हो और ओवर थिंक करके अपनी हेल्थ के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे होते हो। पर ऐसा होता क्यों है? हम ओवर थिंक के जाल में फंस कैसे जाते हैं? क्योंकि क्या होता है, जब आपका दिमाग आपको प्रोटेक्ट करने लगता है या प्रोटेक्ट करना चाहता है, तो ओवर प्रोटेक्ट करते करते वो आपका एनिमी बन जाता है, क्योंकि वो ओवर प्रोटेक्शन में चला जाता है। वैसे भी कहा गया है, कोई भी चीज़ ओवर, लिमिटलेस या लिमिट से ऊपर, क्यों कहते हैं? एक लिमिट होनी चाहिए हर चीज़ की। हर चीज़ को एक दायरे में होना चाहिए, कम ज़्यादा नपा तुला होना चाहिए, तो वो सही होता है, सही मायनों में। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग आपको क्या दे रही है? आपको मिल क्या रहा है इस ओवर थिंकिंग से? स्ट्रेस, एंजाइटी और स्लीपलेस नाइट। ना जाने कितनी रात तक आपकी आंखें तो बोझिल होकर सो जाती हैं, आंखों में तो जैसे मिट्टी पड़ गई हो, इस तरह से नींद आ जाती है, पर आपका दिमाग स्टिल रनिंग कर रहा है और वेरी फास्ट रनिंग। आप बेचैन होके उठ के बैठ जाते हो, आपको समझ नहीं आता है कि आपको कभी कभी तो ये भी होता है, मैं तो कुछ नहीं सोच रहा किसी बारे में, बट ऐसा नहीं है। आप इस भ्रम से निकले, अपने आप को ओवर थिंक के जाल से बचाए। ठीक है, आप कुछ नहीं करते, आप सोचते रहते हो, आप थक जाते हो, आप मेंटली इतना थक जाते हो कि आपको फिजिकली भी थकान महसूस होती है। आप हर काम को करते करते हांफने लगते हो, बात करते करते, चलते चलते, क्योंकि आपने अपनी ओवर थिंक को इतना ओवर पावर कर लिया है अपने ऊपर। इसका सॉल्यूशन, इससे अब आपको बाहर कैसे आना है? ठीक है, आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं करना है। देखो, कंट्रोल करने से कभी कोई चीज़ सही और गलत नहीं हो सकती। बस ऑब्जर्व करना है कि आप क्या सोच रहे हो, किसके बारे में सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों सोचना है ऐसा। तो अपने आप को ऑब्जर्वेशन पे लेना है। ठीक है, जब आपने अपने आप को ऑब्जर्व किया, फिर आप उस पर एक्शन लो। भाई, जब आप एक्शन लेना शुरू करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली सोच कम करना हो जाएगा। आपकी जो थिंकिंग पावर है वो थोड़ी थोड़ी लेस होनी शुरू हो जाएगी। भाई, एकदम से स्टॉप पेज तो कहीं पर भी नहीं लगेगा। और हर बात का आंसर जरूरी नहीं होता है माय डियर। हर बात का आंसर ना लेना ज़रूरी है, ना देना ज़रूरी है। तो ओवर थिंक के जाल से आपको बचना है। ठीक है, आपको एक बात याद रखनी है, क्लियरिटी एक्शन से आती है, थिंकिंग से नहीं आएगी। अगर आपको कोई भी चीज़ सही गलत नपी तुली नहीं लग रही है, आप सामने जाकर उस बात को क्लियर करें, सॉल्व करें, बजाय ये सोचने के उसने मेरे से इस टोन में बात कैसे की, वो ऐसे कैसे बोल सकता है, वो मुझे वहाँ पर गलत कैसे ठहरा सकता है ना। तो ये सब थिंकिंग करने की बजाय आप एक्शन लेना सीखें। आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं है, बट आप उसको एनिमी बना लेते हो ओवर थिंकिंग कर करके। घुन की तरह आपके शरीर को खोखला कर देती है ओवर थिंकिंग। ठीक है, लेकिन आपको ओवर थिंकिंग पर कंट्रोल नहीं, जैसा कि मैंने अभी बताया, एक्शन लेना है, ऑब्जर्व करना है। और जब आपका दिमाग जब आपका दुश्मन नहीं है, अगर आप उसे कंट्रोल नहीं करेंगे ना,
तो वो ज़रूर आपका एनिमी बन जाएगा। वो आपको कंट्रोल करने लगेगा। आप दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, फिर वो आपको कंट्रोल करने लगेगा। तो आज से डिसाइड करना है, सोचना कम और जीना ज़्यादा है। सोचना कम और जीना ज़्यादा है। अगर आप भी ओवर थिंकिंग से परेशान हैं तो प्लीज़ कमेंट में यस लिखें, ठीक है। तो आपको जो ये हर छोटी छोटी बात पर थिंकिंग आ रही है ना, ये हर छोटी छोटी बात अननेसेसरीली थॉट्स आ रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट में यस ज़रूर लिखें अगर आप इस ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं। थैंक यू।